नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौर। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे जॉर्ज मार्टिन जी के बारे में। जी, जॉर्ज मार्टिन जी जो ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनके बारे में बात करूंगा। उनकी एक बीवी थी और छोटी बच्ची थी। एक छोटा सा परिवार था उनका। वो वैसे रहा करते थे। एक बार क्या होता है, शिरडी में जो हकीम जी रहा करते थे, पंडित जी रहा करते थे, कोई हकीम जी के पास दवाई लेने नहीं जाता था। यदि कोई बीमार पड़ता तो वे साईं बाबा के पास जाते, वे उन्हें बभूति देते, ठीक कर देते। और पंडित जी के पास भी कोई नहीं जाता पूजा करवाने, लोगों को पूजा करनी होती तो भी वे साईं बाबा के पास चले जाते थे। इसीलिए वो बहुत चिंतित रहते थे और बाबा से काफी घृणा करते थे। वे बाबा की शिकायत लेके जॉर्ज मार्टिन जी के पास जाते हैं। जी हाँ, जॉर्ज मार्टिन जी के पास वे दोनों जाते हैं। उनको उकसाते, उनको कहते हैं एक ढोंगी फकीर हमारे शिरडी में घूम रहा है और वो हिंदुओं को अल्लाह अल्लाह करता है और मुसलमानों को राम राम करता है। वे आपकी सरकार को धोखा कर सकता है। तब जॉर्ज मार्टिन जी लोगों को मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को मिलते हैं और धर्म के प्रभाव से उनको कहते हैं कि ये जो ढोंगी फकीर है, ये मुसलमानों को जब मिलते हैं उनको कहते हैं कि ढोंगी फकीर आपको राम राम कहते हैं। हिंदुओं को मिलते हैं तो हिंदुओं को जॉर्ज मार्टिन जी कहते हैं कि ये आपको अल्लाह अल्लाह करता है। तो वे आपको ये तकलीफ पहुंचाएगा आगे चलकर, आपको ऐसा धर्म जाति के इसमें फंसा देगा। अच्छा, जॉर्ज मार्टिन जी कहते हैं उनसे, उन लोगों से जिनसे भी वो मिलते हैं। और जिन जिन से वो मिलते हैं वे लोग बाबा को मारने के लिए चले जाते हैं। जी, बाबा को मारने के लिए वे सारे चले जाते हैं कि ये हमें फंसा रहे हैं। तब बाबा द्वारका माई में बैठे हुए होते हैं और वे लोग काठी, पूरा जो जो उनके हाथ में हथियार मिलते थे, खास करके उस समय पे लोग लाठी लिया करते थे हाथ में, किसी को मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए। आज तो ढेर सारे लेकिन उस समय खास करके लोग काठी लेके जाया करते थे। तो जब बाबा के पास ये सब लाठी लेके पहुंच जाते थे, सभी धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके मन में जहर भर दिया होता है। जॉर्ज मार्टिन इन लोगों ने, हकीम जी, पंडित जी, जॉर्ज मार्टिन जी, इन्होंने बाबा के खिलाफ ये भर दिया रहता है जहर बहुत सारा लोगों के मन में। जब बाबा के पास जाते हैं, बाबा कहते हैं कि मुझे मारने आए हो? लोग कहते हैं जी। बाबा कहते हैं यदि मेरे मरने से आप लोग एकदम अच्छे से रहोगे, घुल मिल के रहोगे, सब एक होकर रहोगे, हाँ, सब एक छत के नीचे रहोगे, तो आप बेशक मुझे मार दीजिए, अब भी मार दो, चलेगा। तो लोग कहते हैं हम आपकी ये मीठी मीठी बातों में आएंगे नहीं, हम आपको मारने हैं, हम आपको मारेंगे। साईं बाबा कहते ठीक है, आ जाओ। जब वे लोग लाठी लेके आगे चलते हैं बाबा को मारने के लिए, जैसे आगे जाते हैं तो उनकी जो भी लाठियां रहती है, लाठियां और जो भी हथियार ले जाते हैं, वे सब फूल की मालाएं बन जाती हैं। लोग वो चमत्कार देख के एकदम आश्चर्य रहित हो जाते हैं और बाबा की लीला उनके दिलो दिमाग में छा जाती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि ये परमेश्वर है। और फिर जो फूल मालाएं बनी हुई होती है उनके हाथों में, जो काट लकड़ी की, वे फूल मालाएं बाबा के चरणों में वे अर्पण कर देते हैं सभी लोग और वहां से चले जाते हैं। वे प्लान उनका सक्सेस नहीं होता जॉर्ज मार्टिन जी का। फिर एक दिन ऐसा होता है, जॉर्ज मार्टिन जी, जो चांदोस्कर जी रहते हैं जी, तहसीलदार चांदोस्कर जी, उनको कहते हैं कि चांदोस्कर जी आप जाओ शिरडी में और पता लगाओ कि वहां पे हैजा क्यों नहीं फैला है, जबकि सब जो हैजा फैला है जी, हैजा एक बीमारी थी। तो वो सब बाजू थी लेकिन शिरडी में नहीं थी, तो वो जानने के लिए भेजा गया था। जब चांदोस्कर जी वहां पर जाते हैं तब ये देखते हैं कि बाबा ने गांव वालों के पास आटा दिया होता है, कपूर है और कुछ जड़ी बूटी उसमें डाली गई रहती है। वे आटा बाबा लोगों को देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये शिरडी की चारों ओर डाल दीजिए, इससे हैजा नहीं आएगा। वे लोग चारों ओर डालते हैं उस आटे को। चांदोस्कर जी वही रहते हैं, वो देखते हैं ये सब चीजें, चारों ओर डालते हैं, पूरी बाउंड्री ऐसे कर देते हैं।
गोल राउंड में। जब हकीम जी कहते हैं कि ये हैजा है, ये आटे से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरे पास ये पुड़िया है, ये पुड़िया खा लो, इससे आपको हैजा नहीं होगा, और यदि हैजा हुआ भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा एक पुड़िया से। गांव वाले उस पे हंसते, कहते हैं नहीं, आपकी पुड़िया नहीं चाहिए हमें। तब हकीम जी वहां से गुस्सा होकर गांव वालों से कहते हैं कि मैं आज के बाद इस गांव में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा मान सम्मान ही नहीं यहाँ पर। और वे जो आटे से बनाई हुई किनार रहती है सीढ़ी की, उसके बाहर चले जाते हैं, और अचानक उन्हें हैजा पकड़ लेता है और वे वही गिर जाते हैं। तब लक्ष्मी जी आगे आते हैं, उनको कहते हैं क्या हुआ हकीम जी, मतलब ऐसे उनको बोलते क्या हुआ, तो एकदम परेशान होते क्योंकि बीमारी ने पकड़ लिया, गिर गए। तो वे कहते खाओ, आपकी एक पुड़िया खा लो, ठीक हो जाओगे। तो कहते नहीं, मेरी पुड़िया के बारे में मैं ही जानता हूँ, क्यों, क्या है उसमें। तब मालसापति जी रहते, वो थोड़ी सी विभूति जो भी है बाबू की, वो उनको चखा देते हैं हकीम जी को, और हकीम जी ठीक हो जाते हैं। ये दृश्य चांदोस्कर जी भी देखते हैं, और वे भी प्रसन्न हो जाते और चौंक भी जाते हैं। वे कहते हैं लोगों से, मैं भी मेरे गांव लौट रहा हूँ, आप मुझे बाबा की विभूति मुझे भी दीजिए। तब मालसापति जी थोड़ी विभूति उनको भी दे देते हैं, ये लेकर जाओ। वे लेकर वो विभूति लेकर चांदोस्कर जी जाते हैं जॉर्ज मार्टिन जी के पास। सर, मैं वहां गया था, मैंने देखा कि वो आटो से बाउंड्री बनाई गई, फिर वो हकीम जी कैसे ठीक हो गए विभूति खाकर। तब उनको बहुत गुस्सा आता है जॉर्ज मार्टिन जी को। वे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि वहां जाके ये चेक करो कि कैसे वहां हैजा ने फैला है, और बाबा के बारे में जानकारी लेकर आओ कि क्या है वो। और तुम तो बाबा के भक्ति बनकर आ गए, वहां से विभूति लेकर आ गए, लाओ विभूति इधर पे, गुस्से में कहते, और भला बुरा कहते, मुझे बोलने भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहते लाओ ये विभूति मेरे पास दे दो, जिसे मैं फॉरेंसिक लैब, लंदन में फॉरेंसिक लैब में भेजूंगा और चेक कराऊंगा इसमें क्या है, और उसके बाद तुम्हें भी बराबर करूंगा और तुम्हारे बाबा को भी, तुम दोनों को मैं देख लूंगा, ऐसे कहते हो। और वो कहते अभी तुम जाओ, हम जा रहे शिकार पर। उस दिन वो जाने वाले थे शेर का शिकार करने जी, शेर का शिकार करने जाने वाले रहते हैं। वे उनकी बीवी बच्चे को कहते हैं कि मैं जा रहा हूं आज शेर का शिकार करने, शेर को मारूंगा और उनकी जो खाल रहती है वो लाकर तुम्हारे कपड़े बनाऊंगा, ऐसे कहते हैं। तब उनकी बीवी भी कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है किसी भी जानवर पशु पक्षी को मारना, कृपया आप किसी को ना मारे, आप मत जाइए शिकार पर। लेकिन वे बात नहीं मानते। उनकी जो छोटी बच्ची होती है वे भी कहती है किसी भी भगवान, अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर जो भी है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी की यूं बेवजह जान ले ले, किसी बेजुबा जानवर को मारे, पशु पक्षी जानवर किसी को भी मारे। तो वे कहते हो भी उनकी बच्ची की भी बात नहीं सुनते, और वे चले जाते शिकार पर। शिकार पर जाते समय उनके साथ दो साथी और रहते हैं, उनके सिपाही। ये तीनों घोड़े पे चले जाते हैं। उसमें से दो सिपाही गायब हो गए होते पीछे से, बचे जॉर्ज मार्टिन जी। वे भी एक जगह पे गिर जाते हैं और घोड़ा भाग जाता है। मैं आपको एक जोक टाइप एक बात बोलता हूँ। जैसे हमारे ऊपर कोई आँच आती है तो हम सब मिलके एक योजना बनाते हैं कि हम इससे कैसे छुटकारा पाए, वैसे जानवरों ने भी एक योजना बनाई हुई होती है। मतलब एक मनगढ़ंत, मेरे दिमाग की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसी कहाँ पे लिखा नहीं ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो समझो जॉर्ज मार्टिन जी रोज शिकार को जाया करते थे ना, तो पशु पक्षी भी देखा करते थे कि हमें रोज मारता है। तो पशु पक्षी जाते हैं, शेर जो राजा है जंगल के, उनके पास जाते हैं, कहते हैं शेर राजा, हम तो हमारा पेट भरने के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं, लेकिन ये जो इंसान है ये रोज आता है हमें मारता है अपने शौक के लिए।
और चला जाता है तो आप इसे दंड दे। शेर राजा भी कहते हैं ठीक है, उन्हें देख लेंगे। तो इस प्रकार जब वो गिरते हैं तब उनके चारों बाजू सब जानवर ही दिखते हैं उनको। और जॉर्ज मार्टिन जी ऐसे देखते इधर उधर किसका आवाज आ रहा, उतने में पीछे से शेर राजा आते हैं। तो सभी जानवर उनको कहते हैं कि मारो इन्हें। शेर राजा कहते हैं नहीं, इनको ऐसी शिक्षा देंगे कि ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जो शेर होते हैं वो उनको घायल करते हैं, केवल एक ही पैर में उनको ये कर देते हैं, जख्म दे देते हैं, बहुत भारी गहरा जख्म देते हैं। वो जख्मी होकर बेसुध हो जाते हैं, जानवर चले जाते हैं। फिर जब उनको होश आता है तब वो बिस्तर पे पड़े हुए रहते हैं। डॉक्टर उनको चेक करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इनके पैर का कुछ इलाज नहीं है, सिर्फ इनका पैर काटना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। उनकी पत्नी बहुत टेंशन में आ जाती है, बीवी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उनके पत्नी को याद आता है कि एक बाबा की भभूति उनके हस्बैंड ने उनको, उनके पति ने उनको दी है रखने के लिए। वे ले आते हैं, बाबा का स्मरण करते हैं और कहते हैं मेरे पति को ठीक कर दो। और वे भभूति बाबा को वे भभूति जो जॉर्ज मार्टिन जी होते हैं उनको चखा देते हैं उनकी पत्नी। वो चखते ही जॉर्ज मार्टिन जी को धीरे धीरे एकदम अच्छी तरह होश आ जाता है और उनका जो पैर जख्मी हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है। जॉर्ज मार्टिन जी भी कहते हैं ये तो चमत्कार है, डॉक्टर भी कहते हैं ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार क्या, बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो आपका ये इससे अगर ठीक नहीं होता तो आपका पैर काटना पड़ता था। मैंने तो कह ही दिया था पैर काटने को, लेकिन आपको बाबा ने बचा लिया है। जॉर्ज मार्टिन जी खड़े होते हैं, इनकी बीवी बच्चे उनके साथ वो जाते हैं बाबा के पास। बाबा को कहते हैं बाबा मुझे क्षमा कर दो, आज तक मैं आपको गलत समझते आया, लेकिन आप तो परमेश्वर हो। और बाबा उन पे खुश होके उनको आशीर्वाद देते हैं और जीसस के रूप में उनको साक्षात्कार कर देते हैं, उनको दर्शन देते हैं जीसस जी के रूप में। इस प्रकार बाबा ने उनको माफ किया, दया की और वहां से वो जॉर्ज मार्टिन जी चले गए। आज भी देश विदेश में बहुत सब बाजू पूरी दुनिया में बाबा के ऐसे भक्त है, अनेक भक्त है बाबा के, जिन्होंने उनका चमत्कार भी देखा है, अनुभव किया है। ये थी जॉर्ज मार्टिन जी की कहानी। अगले कहानी में मैं आपसे बात करूंगा चांदोस्कर्दी की जो लड़की होती है उनके बारे में बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बाबा से दुआ प्रार्थना करूंगा कि आप सुखी रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, सुखी रहे और सलामत रहे। इसी के साथ आपसे रजा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।